हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो चुकी है मेरे सुबह की दिन की शुरुआत। वाह! और देखो बेटा जी ने क्या किया, ये देखो ऐसे हुई है कुछ मेरी सुबह की शुरुआत। इन्होंने बेडशीट पे क्या बताएं, जो मैंने सुबह ही सुबह चादर बदली उस पे इन्होंने कर दिया कारनामा। आदि अब उसको बिल्कुल छोड़ दो, किया है उसमें, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, हटो, किया है। तो क्या बताया जाए, लाइफ ऑफ अ मॉम ऐसा होता है कि मैंने जैसे ही सब काम निपटा के मतलब बेडशीट चेंज कर लिए थे, घर का सारा काम हो चुका था। और आज क्योंकि हाउस हेल्प भैया भी नहीं आने वाले थे, अब वो 4 दिन नहीं आएंगे, तो घर का पूरा काम भी मुझे ही करना है। तो मैं जल्दी उठ के मैंने सारा काम निपटा के फिर चाय वाय पी के बेटा जी का ब्रेकफास्ट बना के उनको ब्रेकफास्ट कराने बैठी। तब मैंने कैमरा उठाया, क्योंकि धनतेरस है भाई, तो इस दिन को मार्क करना भी बनता है। तब तक बेटा जी ने कांड कर दिया। आदि हेनो बोल दो एक बार सबको। आदि कब से बात नहीं हुई ना सबसे, मम्मा से भी बात नहीं हुई, क्योंकि बहुत ही बिजी रहे हैं इन दिनों और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे पेट में इन्फेक्शन हो गया है तो इसलिए। तो अब आज है धनतेरस और सारे काम होने के बाद बेटा जी ने फैला दिया एक और खिलाड़ा, कुछ नहीं टूटू, एक और खिलाड़ा, तो वो खिलाड़ा भी हम समेटेंगे और इसी के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। मुझे पता है थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट, और मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी एक्चुअली वो होता है ना कि आप बिजी चाहे कितना भी हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सब कर लेते हो, और अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ है मेरे साथ भी। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। बेटा जी को कराएंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद आज हमें जाना है बाहर भी, क्योंकि धनतेरस है तो कुछ कुछ सामान लेके आना है घर का जो वैसा होता है। और फिर मैं बनाने वाली हूँ गुजिया तो गुजिया का सामान भी लेके आना है, बहुत कुछ करना है। सो सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली एंड लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। और चलिए सब मिलके बनाते बड़ी सी यूट्यूब फैमिली। तो सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें एंड कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग माय वीडियोस एवरीबॉडी। आलू के पराठे और अचार, थोड़ा सा अचार के मसाले के साथ मुझे अच्छा लगेगा, बिल्कुल रेडी है। एक्चुअली आज काम बहुत ज़्यादा है तो प्रॉपर लंच और ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया हमारा। लंच और ब्रेकफास्ट में मैंने चाय के साथ बस ब्रेड सेक दिए थे, और फिर अभी मैंने आलू के पराठे सेक दिए, तो वो थोड़ा हैवी भी हो जाएगा। और रात को देखेंगे, अभी कुछ प्लान नहीं है क्योंकि आज काम बहुत है। होता है यार, त्योहारों पर थोड़ा हो जाता है। और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले पेट पूजा कर लिया जाए, क्योंकि मुझे दवाई भी खानी है। और पहले पेट पूजा करके फिर दवाई खा के फिर हम निकलेंगे बाजार के लिए। माशा लो लगा लो। फिर हम निकलेंगे बाजार के लिए, क्योंकि धनतेरस है तो सामान भी खरीदना है। बाबा रे, अभी से मुझे सोच सोच के थकावट ढूंढ रही, क्योंकि ऑफिशियली हमेशा तो ऐसा होता है ना, मम्मी सब कर देते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है कब हो रहा है। लेकिन इस बार मेरी लिटरली हालत ख़राब है और तबीयत भी ख़राब है। तो चलो मैं फटाफट से पहले करती हूँ अपना लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट, जो भी कह लो। एंड सो गाइज, मेरा प्लान था कि ब्रंच करने के बाद फटाफट से मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि आज धनतेरस है तो कुछ सामान लेके भी आना है, और फटाफट मार्केट जाके आके फिर पूजा वूजा करूँगी नहा वहा के। लेकिन जैसे ही मेरा मार्केट जाने का प्लान हुआ, पति देव का फ़ोन आ गया, और मैं मतलब ऑलमोस्ट रेडी थी, आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी, गोपलू को कपड़े पहना रही थी, तब तक पति देव का फ़ोन आ गया कि भैया थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाओ। तो वो चले गए। अब मैं क्या करूं, अब मैं बैठी हूं उनके इंतज़ार में कि भाई साहब पति देव आएंगे तो अब हम मार्केट जाएंगे। और अभी शाम भी हो चुकी है, 5 बजने वाले हैं। वो 10-15 मिनट का बोल के गए थे, लेकिन 1 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक आए नहीं है। और गोपलू का भी सोने का टाइम ऑलमोस्ट निकल गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ पहले उनको सुलाने, और उनको सुलाने के बाद फिर मैं पीऊँगी चाय। मुझे पता है क्या होता है, कोई चीज़ अगर मैंने सोची हो ना और अकॉर्डिंगली ना हो, तो मेरे पता नहीं अजीब सी बेचैनी घबराहट सी होने लगती है, और ख़ास करके जब त्यौहार का टाइम हो तब। तो मुझे ऐसी घबराहट सी हो रही है पर अब मैं क्या करूँ यार, ये भी मजबूरी है कि
उन्हें भी मना नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी काम ऐसा है, और बच्चा छोटा है तो उसे छोड़ के मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ। ये चीज़ें बड़ी मतलब फ़ायदा था मुझे जब मैं मम्मी पापा के साथ रहती थी, तो वो बेटा जी को रख लेते थे, और वैसे एज सच घर का कुछ काम पड़ता नहीं था, लेकिन अगर मुझे मेरा कोई पर्सनल भी काम है तो मम्मी पापा रख लेते थे और मैं जाके अपना काम निपटा के आ जाती थी। तो अभी क्या करें अब। तो चलो मैं जा रही हूँ पहले बेटा जी को सुलाने, उनको सुलाने के बाद पीऊँगी मैं चाय, थोड़ा काम डाउन होके फिर देखूँगी घर में ही कोई काम ढूंढूंगी, वही निपटाऊँगी। बेटा जी के कपड़े भी रखे हैं, वो धोना है। एक्चुअली बेटा जी के कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि वो इस लेवल का गंदा कर देते हैं, और फिर वो अगर दाग वाग मैं हाथ से छुड़ा के फिर मशीन में डालूँ तो क्या ही मतलब है। छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, खुद ही धो डालूँ। तो उनके कपड़े धोने हैं मुझे, बहुत चीज़ें करनी है, करते हैं, देखते हैं पतिदेव कब आते हैं। एंड सो गाइज, यहाँ बेटा जी को सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेके, और आराम से बैठ के अब मैं करूँगी अपनी चाय एंजॉय। उनको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आने लगी मैं फिर भी उनको सुला के उठ के आई हूँ, और अब मैं करूँगी आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय। और क्या बताऊँ यार, त्योहारों का टाइम है, आई एम श्योर सबके घर में ऐसी भागम भाग लगी हुई है, ऐसी भागम भाग लगी हुई है। और फिर क्या है ना, मेरा तो ना, अगर जैसे मैं फ्री हूँ, जैसे मैं बेटा जी को रख लेती हूँ और पतिदेव बिल्कुल फ्री होते हैं, उनको जाना होता है कहीं, तो अगर ऐसे कोई मुझे एक दिन के लिए भी फ्री कर देना कि हाँ मैं आदि को रख लेता हूँ तुम जाओ, तो मैं एक दिन में फटाफट अपने सारे काम निपटा के आ जाऊँगी। लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि आदि आधा 1 घंटा रह लेंगे, उसके बाद फिर मम्मा मम्मा का है, मम्मा का है, मम्मा का है। तो यहाँ मैं पी रही हूँ अपनी चाय, और मच नीडेड। आज अदरक था नहीं तो मैंने इसमें लौंग डाला है, और इस बार पता नहीं मैंने ब्लिंकिट से कौन सी चाय पत्ती ऑर्डर कर दी। मतलब है वो टाटा टी गोल्ड ही जो मैं हमेशा पीती हूँ, लेकिन उसमें पता नहीं एक्स्ट्रा मतलब सब कुछ पता नहीं क्या क्या है। तो अभी कर रहे हैं पतिदेव का इंतज़ार, और मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे और भी ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मैंने वो आर्टिफिशियल लीफ लगा रखे हैं, उस पर भी मैं थोड़ी लाइटिंग्स वगैरह लगा दूँ। लेकिन मेरा एक दिमाग ये चल रहा है कि अगर उस पर मैंने लाइटिंग्स लगाई तो बेटा जी तो लाइटिंग्स टिकने नहीं देंगे। अरे बाबा रे, उनके साथ तो बहुत मुश्किल है। एंड सो गाइज, फाइनली पतिदेव आ चुके हैं घर पे, और इसीलिए बिना टाइम गवाए फटाफट से रेडी होके हम जा रहे हैं मार्केट। और ये पीछे देखो, मैंने बेटा जी के सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं बहुत सारे कपड़े होते थोड़े से ही हैं, लेकिन इनको रगड़ रगड़ के साफ़ करने बहुत टाइम लग जाता है। इधर भी उनके कपड़े सूख रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि फिर उनका कोई काम निकल आएगा, फिर हम नहीं जा पाएंगे। और आज घर के लिए पतिदेव लेके आए हैं बहुत सारी लाइट, बड़ी बड़ी सी बल्ब लेके आए ताकि रोशनी एकदम जगमगाती रहनी चाहिए। रोशनी का त्यौहार है भाई। तो अभी कुछ रेडी शेडी नहीं हुए हैं, मैंने कहा बस फटाफट चलो, क्योंकि 7 बज चुके हैं, और आके मुझे नहा के फिर दिया भी लगाना है। आज धनतेरस है तो आज से रेगुलरली दिया लगेंगे, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो चलो चलते हैं। बेटा जी को देखो, उन्होंने अपनी अलग दुकान खोल रखी है, और बेटा जी को देखो, उनकी अलग जय मैया की चल रही है, उन्होंने अपनी अलग दुकान खोल रखी है। उनका यही होता है, कोई भी एक अपना गुड्डा पकड़ते हैं, उसके आगे दिया जलाएंगे, उसको बिठाएंगे और जय मैया की, जय मैया की। आदि मैया के हाथ जोड़ लो, जय मैया की। देखो अभी ये उनका येलो बेर उनकी जय मैया की है। पे आ चुके हैं पतिदेव इतना सारा सामान लेके। और ये देखो, ये आदि के बाबा, ये आनंद मार्ट वाले बाबा हैं। ये बेचारे हमेशा गाड़ी तक सामान छोड़ने आते हैं। मुझे पता भी नहीं, याद भी नहीं मैंने क्या क्या लिया
सो गाइज यहाँ पे नहा वहा के मैंने दिया लगा दिया है और पता है अलग ही पॉजिटिविटी, मतलब लाइटिंग सी हो रही है, पूरा घर एकदम जगमगा गया है। हालांकि घर में आदि बाबा के कपड़े भी फैले हैं, लेकिन वो मैं हटा दूंगी, सुबह तक वो सूख जाएंगे तो मैं उन्हें हटा दूंगी और फिर पूरा घर हो जाएगा नीट एंड क्लीन। यहाँ पे भी कपड़े फैले हुए हैं। तो अब मैं नहा वहा के दिया लगा चुकी हूँ मैं, और अब मैं जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। मैं बनाऊँगी डिनर, और डिनर में ऐसा कुछ खास नहीं, सुबह मैंने आलू बॉईल किए थे तो वही रखे हुए हैं, तो आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। सो लेट्स गो। सो गाइज अभी पूजा वूजा करने के बाद क्राई डिनर, बेबी क्राई, नो बेबी नो क्राई। डिनर बनाने के बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे डिनर करने, और ये है मेरे डिनर की प्लेट, रोटी, आलू की चटपटी सब्ज़ी और प्याज। और अभी मैं करती हूँ डिनर, और बेटा जी का गेम पॉज करके उनको भी कराती हूँ डिनर, और फिर डिनर करके देखते आगे का प्लान क्या है। वैसे आज हमारे ग्वालियर में यहाँ पे जो सराफा बाज़ार है वो बहुत लेट नाइट तक ओपन होता है और बहुत भीड़ होती है, तो देखते हैं अगर मन हुआ तो फिर हम भी जाएंगे सराफा बाज़ार और देखेंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेट्स सी, पूछती हूँ, पतिदेव से बात करूँगी। फ़िलहाल अभी के लिए चलो करते हैं डिनर। एंड सो गाइज यहाँ पे रात के हो रहे 1:35 और हम निकल चुके हैं घर से सराफा बाज़ार जाने के लिए। हमारे प्यारे से शहर ग्वालियर का जो सराफा बाज़ार है वो धनतेरस की रात बहुत ही लेट नाइट तक खुलता है, तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो हम भी चल चुके हैं घर से सराफा बाज़ार देखने। चलिए चल के दिखाएंगे आपको नज़ारा। फ़िलहाल अभी कुछ ऐसा है, शांति शांति सा है हमारे घर की तरफ का माहौल।
जा रहे हैं घर। आदि आ गए हैं अपने पापा की गोदी में क्योंकि वो भी थक गए हैं। तो आदि को पापा ने ले लिया है गोदी में और हम जा रहे हैं अब घर से डिनर करके आए थे तो कुछ ऐसा खा नहीं रहे हैं। तो चलो चलते हैं लौट के घर।